1 कप मकई के आटा से बहुत ही शानदार नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों को जब देंगे तो मेहमान आपसे यही पूछेंगे कि आपने इसे कहाँ से मंगाया या फिर कैसे बनाया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मकई का आटा ले रही हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टार्च नहीं है, जो मकई का स्टार्च आता है वो नहीं है, ये मकई का आटा है जिसका नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मकई का आटा, 1 कप गेहूं का आटा मैंने भर भर के ले लिया है। नमक इसमें डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच, और कलौंजी डाल रही हूँ मैं 1 छोटा चम्मच। इसे हाथों पे हमें पहले रगड़ लेना है, उसके बाद ही डालना है। अजवाइन भी ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच, तो इसे भी मैंने हाथों पे रगड़ लिया है पहले, उसके बाद ही इसमें डाला है। और घी जाएगा इसमें 3 चम्मच। घी के जगह पे आप चाहें तो इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों पे मल मल के। और इतना अच्छा मिक्स करना है ताकि जब इसका मुट्ठी बांधे ना तो अच्छी तरह से इसका मुट्ठी बन जाए। फ्रेंड्स, ये थोड़ा ना मकई का आटा जो होता है ये दरदरा होता है हल्का सा, तो इसे बेलने में और बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप नया नया बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं ना, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे आप एक जगह गेहूं के आटे पे ना 2 कप गेहूं का आटा लीजिए, तो काफ़ी शानदार बनती है। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है तो अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो और भी शानदार बनेगा। बशर्ते कि आप उसे थोड़ा पतला बेलिए। तो हमें ना इस आटा को हल्का हल्का पानी डाल करके और गूँथ लेना है, बिल्कुल जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें गूँथ लेना है। और जितना अच्छा आप आटा गूँथेंगे उतना अच्छा आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं अब इन सभी को ना छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके रख ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 से 7 टुकड़ा बनाई थी, और मुझे लग रहा था कि कोई टुकड़ा बड़ा या छोटा हो गया, तो मैं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा ले करके और सभी को बराबर कर ली हूँ। तो इसी तरह से मैंने लगभग 6-7 हो गए हैं, और इन्हें हमें ढक करके अब 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अब गोल सा ढक्कन, जिसे हमें काटना है। आप चाहे तो कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉग लेनी है जिसे हमें इसमें छेद करना होगा, पिल करना होगा। तो अब 10 मिनट हो चुका है, तो मैंने आटा को ले करके हाथों पे चिकना कर लिया। फिर इसे गोल गोल बिल्कुल पेड़े की तरह कर लेना है, और इन्हें हमें बेल लेना है। बिल्कुल जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पतला हमें बेलना है। जितना पतला आप बेलेंगे ना, उतना क्रिस्पी आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मकई का बहुत ही अच्छा और शानदार नाश्ता बनता है। तो रोटी की तरह बेलने के बाद इसे फोक की मदद से ना मैं पूरा पिल कर दे रही हूँ इसमें, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना इसमें छेद किया हुआ है। ये देखिए कितना जाली जाली हो गया है। और फिर मैं यहाँ पे जो ढक्कन ली थी उसे काट करके इसे हमें बिल्कुल पूड़ी की तरह तैयार कर लेना है। और जो इसमें से एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हमें बाहर फिर से उस आटे में मिक्स कर देना है, और इसे फिर एक परत मोड़ना, फिर दूसरा परत मोड़ करके और किनारे किनारे हमें हाथों से, हल्के हाथों से दबा देना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टूट गए तो इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे अंदर की तरफ करके मोड़ते जाना है। और इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है, बिल्कुल तिकोना। और ये देखिए कितना शानदार बनकर के डिज़ाइन तैयार हो गया। जब ये बनते हैं ना तो बिल्कुल फूल की तरह खिल जाते हैं लेयर में। और यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ तेल, और तेल को हमें गरम करना है ताकि उसमें से बबल्स आने लगे। जब बबल्स आने लगेंगे तभी इसे हमें डालना है, और इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे, और जब लगे कि थोड़ा सा तेल गरम हो गया है तो इसे हमें लो कर देना है, और इसी तरह से हमें पकाते जाना है। और कढ़ाई में हमें उतना ही डालना है जितना कि ये तेल में आ सके, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है। तो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये टूटने लगेगा, और स्टार्टिंग में इसे हमें चलाना भी नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। जब एक बार अच्छी तरह से नीचे की तरफ सिक जाएगा तभी हमें एक छोटा सा चम्मच ले लेना है, और एक एक करके इसे हमें पलट देना है। जब दोनों साइड अच्छी तरह से सिक जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा, तब जाके हम इसे स्ट्रेनर की मदद से उलट पुलट करना है। लेकिन जब पहली बार आप इसे पलटे ना तो चम्मच की मदद से पलटे, नहीं तो ये टूट जाएगा।
और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और खाने में उतना ही लाजवाब है, इतना ही क्रिस्पी बनी है। और ये काफ़ी हेल्दी नाश्ता है, इसमें काफ़ी अच्छा स्टार्च होता है और फाइबर से भी भरपूर होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। तो मैं आपको आवाज़ से ही बता रही हूँ, ये देखिए कि कितना बढ़िया और शानदार क्रिस्पी कुरकुरी बनी है। तो आप चाहें ना तो इसमें मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल सादा ही बनाया है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।